वलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर। हमने इस कुरान को नसीहत के लिए आसान जरिया बना दिया है, फिर क्या है कोई नसीहत कबूल करने वाला। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र। लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र सलामुन हिय हत्ता मत्लइल फ़ज्र। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। आमीन या रब्बल आलमीन। एक कंप्लीट सूरत आपके सामने तिलावत की गई, सूरह क़द्र। उम्मीद करता हूँ कि जो लोग भी क्लास में मौजूद हैं उनको ये सूरत याद होगी। और इस सूरत की तशरीह की ज़रूरत कम से कम इस क्लास में आज नहीं है, क्योंकि इसके बारे में हर कोई जानता है जो लोग कुरान को पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाह से, कि सूरह क़द्र रमज़ान के बारे में है। इसमें डिटेल, इसमें जो असल बात है जिसकी वजह से मैंने ये सूरत आपके सामने तिलावत की है, जो आज हमारी इस क्लास से रिलेटेड है। हम देखते हैं, हमने पिछली क्लास में अल्हम्दुलिल्लाह मुरक्कब इज़ाफ़ी को पढ़ा, अच्छी तरह से समझने की कोशिश की। मैंने समझाने की कोशिश की, आपने समझने की कोशिश की होगी, मैं उम्मीद करता हूँ। देखिए, हमने पढ़ा था मुरक्कब इज़ाफ़ी कम से कम दो लफ्ज़ों का मजमूआ होगा और दोनों इस्म ही होता है। और उनके बारे में ये बात आपके सामने आई थी कि मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़ इलैह, मुज़ाफ़ पे अलिफ लाम नहीं दाखिल होगा कभी भी और तनवीन नहीं आएगी। और अगर वो मुसन्ना होगा, मुज़ाफ़ मुसन्ना बन के आएगा तो उसका नून गिर जाएगा। ये बात बहुत अच्छी तरह से हमने आपको बताया। आपके पास वीडियो मौजूद है, उसको बार बार देखिए, बात समझ में आ जाएगी। मुज़ाफ़ इलैह के बारे में सिर्फ एक शर्त हमने आपको बताया, वो ये कि हमेशा 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 हालत जर में होगा, हर्फ जर नहीं, हालत जर में होगा, है ना, ज़ेर के साथ होगा। तो ये मुरक्कब इज़ाफ़ी के बारे में आपको चार बातें याद रखनी है। एग्जाम्पल्स आपके सामने बहुत सारे आए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अभी हमने जो सूरत आपके सामने तिलावत की, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्री। देखिए बड़ा, फ़ी लैलतिल क़द्री। अब देखिए, फ़ी को अगर आप हटाइए, पहले फ़ी को समझिए कि फ़ी नहीं है यहाँ पे, तो अब आपके पहचानने के लिए आप कैसे समझेंगे कि ये मुरक्कब इज़ाफ़ी है। तो बहुत ही आसान है। आपने अब तक जो भी मुरक्कबात पढ़े उसमें आपके लिए इजी पहचानना है क्या, कि अगर मुरक्कब तौसीफ़ी होगा तो मौसूफ़ और सिफ़त इसम के चारों पहलुओं में बिल्कुल बराबर होगा। ये बात आपने खूब अच्छी तरह पढ़ी अल्हम्दुलिल्लाह। अगर वो मुरक्कब इशारी होगा तो वो भी इशारा और मुशारुन इलैह इसम के चारों पहलुओं में बराबर होगा। ये बात आपको याद होगी। मुरक्कब इज़ाफ़ी में अब आप देखिए कि पहला इसम है लैल, लैला। तो देखिए इसमें अलिफ लाम भी नहीं है और इस पर तनवीन भी नहीं है। हालांकि आपको ये अच्छी तरह याद है कि जब भी इसम पे अलिफ लाम नहीं हो तो उस पर तनवीन डाल देते हैं हम।
ठीक है ना, तनवीन डाल देते हैं। तो यहाँ पे अलिफ लाम भी नहीं है, तनवीन भी नहीं है, तो आपका सीधा सीधा जहन जाना चाहिए कि कहीं ये मुज़ाफ तो नहीं बन रहा है। लेकिन इसको कन्फर्म करेंगे इसके बाद वाले इसम को देख के। अब इसके बाद वाले इसम को हम देख रहे हैं, इस पर अलिफ लाम भी है और हालत जर में भी है। आपका फटाक से जहन आ जाएगा कि ये 100% मुरक्कब इजाफ़ी है। जब मुरक्कब इजाफ़ी आ गया तो 99% इसके ट्रांसलेशन में का की का मफहूम पैदा हो जाएगा। अब देखिए लैलतुल क़द्र क्या हो गया, क़द्र की रात हो गया ना, माना क़द्र की रात। और मुज़ाफ पे ज़बर भी हो सकता है, ज़ेर भी हो सकता है और पेश भी हो सकता है। ये बात पिछली क्लास में भी आपको बताया था। वो डिपेंड करेगा कि उससे पहले क्या है, क्या कॉन्टेक्स्ट है, किस कॉन्टेक्स्ट में बात की जा रही है। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि लैल से पहले फ़ी आया, हर्फ जर है। हमें पता है कि जब भी हर्फ जर किसी इसम पे दाखिल होगा तो वो उस इसम को हालत जर में डाल देगा, है ना। तो इस फ़ी की वजह से ये हो गया लैलतुल क़द्री, ठीक है। तो क़द्र की रात में या क़द्र वाली रात में, है ना, क़द्र की रात में या क़द्र वाली रात में, ठीक है, बात क्लियर है। अगर ये फ़ी नहीं रहता तो हम इसको कैसे लिखते हैं, लैलतुल क़द्र लिखते हैं इसको, लैलतुल क़द्री। अगर ये फ़ी नहीं होता तो इसको हम पेश के साथ लिखते हैं, लैलतुल क़द्र, ठीक है ना। उसके बाद देखिए, इन्ना अंज़लनाहु, यकीनन हमने इसे नाजिल किया है क़द्र वाली रात में, है ना। वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, और तुम क्या जानो कि लैलतुल, अब देखिए वहाँ पे क्या आया, बाद वाली आयत में वमा अदराका तुम क्या जानो लैलतुल क़द्र, वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र। अब चूँकि यहाँ पे लैलतुल क़द्र से पहले कोई हर्फ जर नहीं आ रहा है, लिहाजा ये पेश के साथ आ गया, ठीक है ना। बार बार यही बात आ रही है, लैलतुल क़द्री खैरुम मिन अल्फी शहर। लैलतुल क़द्र क्या है, वो 1000 साल, 1000 महीनों से बेहतर है। तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम। अब जो ये रब्बिहिम है, हम इस पे अब बात करेंगे इंशाअल्लाह। अब वो वक्त आ गया है कि आपके सामने इसम किसी भी प्रोनाउंस के साथ अटैच होकर आ रहा है तो वो क्या बनता है, उस पर हम अब बात करेंगे इंशाअल्लाह। लेकिन पहले आप इसको क्लियर कर लीजिए। अब पहले आगे बढ़ने से पहले बताइए, किसी का कोई सवाल है जिनको अभी भी बात नहीं समझ में आई मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैहि, तो प्लीज़ सवाल कीजिए, खामोश मत रहिए। खामोश रहने से आपका घाटा होगा। और मुझे ये लगता है कि जो लोग कम हो जाते हैं ना इसी खामोशी की वजह से, कि बात समझ में आती नहीं है तो उनको शर्म लगती है पूछने में, वो क्लास को से आउट हो जाते हैं। ये चीज़ अच्छी नहीं है। देखिए, शैतान हमारा खुला दुश्मन है। वो हमें तरह तरह से मीठे मीठे ख्वाब दिखा के बहकाता है, क्योंकि उसने वादा किया हुआ है अल्लाह से उसने कहा हुआ है कि मैं तेरे इन बंदों के घात में लगा रहूँगा। सुम्मा लआतियन्नहुम मिन बैनि अयदीहिम व मिन खल्फिहिम व अन अयमानिहिम व अन शमाइलिहिम वला तजिदु अक्सरहुम शाकिरीन। मैं इनके आगे से, पीछे से, दाएं से, बाएं से, हर तरफ से, यानी चारों तरफ से हमले करूँगा, घात में बैठा हुआ रहूँगा, और तू उनमें से अक्सर को नाशुक्रा पाएगा। और हमने इस बात को साबित भी कर दिया है कि वाक़ियतन हम नाशुक्र हैं। अब नाशुक्रा का सिर्फ ये मतलब नहीं होता है कि किसी चीज़ को ठुकरा देना। हमारी पूरी ज़िंदगी है ना, इस पूरी ज़िंदगी में दीन हमारे हर पार्ट में होना चाहिए।
तो जिस वे में, जिस पार्ट में, जिस तरीके से भी हम उससे इनहराफ करते हैं वो नाशुक्री है अपने रब की, ठीक है ना। वो कुफरान नेमत है ईमान की। ऐलान किया है कुरान ने, वला इन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, अगर तुम शुक्र गुजारी का रवैया अख्तियार करोगे तो तुम मज़ीद दूंगा मैं तुम्हें, बे इंतहा दूंगा। बट आगे देखिए कितनी सख्त तरीन बात है, वला इन कफर तुम। अब यहाँ पे कफर तुम का मतलब ये नहीं कि तुम कुफ्र करोगे, पीछे क्या था, शकर तुम शुक्र गुजारी का रवैया अख्तियार करोगे, तो शुक्र गुजारी के अपोजिट में क्या बात कह सकते हैं हम, बताइए, नाशुक्री, है ना, नाशुक्री। तो यहाँ पर हम कहेंगे अगर तुम नाशुक्री का रवैया अख्तियार करोगे, भला इन कफर तुम तो इन अज़ाबी लशदीद, तो देख लो मेरा अज़ाब सख्त तरीन है। इसी बात को देखिए, हम रोज़ दुआए कुनूत पढ़ते हैं ना, इंशाअल्लाह वो वक्त आने वाला है कि आप दुआए कुनूत का ट्रांसलेशन खुद से करिएगा, आप लोग खुद इंशाअल्लाह। वहाँ पे भी यही बात कहते हैं, क्या कहते हैं हम, नशकुरु का, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं, वला नकफुरु का। अब यहाँ पे सब ये समझता है कि कुफ्र का मतलब सिर्फ कुफ्र हो गया, यानी ईमान से हट गए, नहीं। शुक्र के मुकाबले में जब भी कुफ्र लिखा जाए कुरान में तो आप समझिए नाशुक्री। अल्लाह हम तेरा शुक्र अदा करते हैं, नशकुरु का, तेरा शुक्र अदा करते हैं, वाला नकफुरु का, हम तेरा कुफ मतलब नाशुक्री नहीं करते हैं, ये है मतलब। तो असल बात जो कहने की वो ये है कि हम लोग चूँकि क्लास में सवाल नहीं कर पाते हैं, हेजिटेशन होता है, थोड़ा सा शर्म लिहाज करने लगते हैं, और शैतान पीछे से हमें उकसाता रहता है, कहाँ बैठे हो, कहाँ वक्त ज़ाय कर रहे हो, और भी तो चीज़ें हैं देखने की, चलो वही देख लेते हैं। मेहमान आ गए, कुछ और काम है, बच्चों को लेके जाना है, बच्चों को टाइम नहीं दे पाते, ऑफिस से आते हैं यहाँ लग जाते हैं। ये सब शैतान की तरफ से है। प्लीज़ अल्लाह के वास्ते शैतान से लड़ते रहिए, अपने नफ्स से लड़ते रहिए, और कोशिश कीजिए कि हम हावी हो जाए अपने नफ्स में, शैतान पे भी, वरना ऐसे परेशानी होगी। इसे क्लास छोड़ छोड़ के भागने की यही वजह होती है असल में। तो मुज़ाफ मुज़ाफ इलैहि, अब आप पूरे कुरान में जहाँ भी देखिए ये स्ट्रक्चर है कि एक इस्म है जिस पे न तो अलिफ लाम दाखिल है और न ही तनवीन है। आपको याद हमेशा रखना है कि जब भी अलिफ लाम पे तनवीन नहीं है, सॉरी इस्म पे अलिफ लाम नहीं है, तो हम तनवीन डालते हैं, है ना, सिवाय चंद नामों के। वो कौन सा नाम है बताइए ज़रा, वो ऐसे कौन से अस्मा हैं जिन पे तनवीन नहीं आएगी। अब देखिए सिर्फ नाम बोलने से ऐसे नहीं होगा कि आप पर्टिकुलर नाम बता दीजिए। क्या है, हाँ, गैर मुनसरिफ अस्मा, गैर मुनसरिफ अस्मा। तो आपको ये याद रखना है। अब लैल, रात, ये कॉमन नाम है, ये मुनसरिफ अस्मा में से है, तो इसमें तो तनवीन आनी चाहिए, लेकिन इसमें तनवीन हम देख रहे नहीं है, तो हम फट से हमारे जहन में ये बात आएगी कि ये मुज़ाफ हो सकता है, मे बी और मे नॉट बी। इस बात को हम कन्फर्म आगे वाले इस्म से करेंगे कि देख रहे हम आगे वाला इस्म हालत जर में है और अलिफ लाम भी आ गया इत्तेफाक से, तो अब कोई डाउट नहीं, कोई शक नहीं कि ये क्या है, मुरक्कब इजाफी है, ठीक है ना। अब कुरान को आप उठाइएगा और कहीं पर से उठाइए, पेज खोलिए और आप ढूंढने की कोशिश कीजिए कि ऐसा कोई इस्म, दो इस्म इकट्ठे हमें दिख रहा है जिसमें पहले इस्म पे अलिफ लाम भी नहीं है, तनवीन भी नहीं है, दूसरे इस्म पे दूसरा इस्म हालत जर में है, तो आप सीधे सीधे उसका माना कर लीजिएगा, क्योंकि दोनों इस्म के बारे में आपको पता होगा 99%, इल्ला एक उसका माना नहीं याद हो, क्योंकि आपने बहुत ही डिटेल में इस्म को पढ़ा है। माना तो आप अगर नहीं पता है आपको तो कुरान में देख लीजिएगा, अदरवाइज़ तो अस्मा के माना आप लोगों को याद ही होते हैं, तो आप उसका माना क्या कीजिएगा, का के की के तौर पे कीजिएगा, या फिर कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से हम उसके माना देखेंगे। बहरहाल तो अब मैं कहूँ
जी, अब मैंने लिखा है, अब मैं जिससे पूछूं वही बताएगा प्लीज़। अब्दुल कादिर आप बताइए, पढ़िए पहले इसको, क्या लिखा है मैंने। अब्दुल कादिर जी, कहाँ है अब्दुल कादिर साहब? अच्छा, बारीक है। अच्छा तो लीजिए, अब तो नहीं रहा बारीक, पढ़िए। अब क्यों, अब भी तो बारीक नहीं है, अब क्या प्रॉब्लम है बताइए। उमर तासीन, उमर तासीन आप बताइए प्लीज, पढ़िए इसको। गुड, वेरी गुड, माशाल्लाह। जिक्रुल मौत, अब देखिए पहले आप जरा सोचिए, जिक्र का मतलब क्या होता है? याद, याद। तो याद क्या हुआ, ये इस्म हुआ ना, नाउन हुआ ना, और मौत ये भी नाउन है। अब जरा गौर कीजिए, देखिए जिक्र पे अलिफ लाम नहीं है, तासीन जिक्र पे अलिफ लाम नहीं है ना, और तनवीन भी नहीं है। हालांकि जब अलिफ लाम नहीं था तो ये जिक्रुन होना चाहिए था, जिक्रुन, जिक्रन, जिक्रिन। लेकिन हम देख रहे हैं कि तनवीन नहीं है, सिंगल पेश है, और आगे उसके हालत जर में है, तो क्या कहेंगे अब इसको, क्या हो गया ये? अलिफ लाम भी है और देर भी है, तो मुरक्कब इजाफी हो गया। तो क्या माना होगा इसका, क्या माना होगा? मौत का जिक्र या मौत की याद, है ना, मौत का जिक्र या मौत की याद। और अगर हम इससे पहले लिख दें कसरतु, और अब इसको जेर कर देते हैं, कसरतु जिक्रिल मौती। अब देखिए ये हो गया आपका पेचीदा मुरक्कब इजाफी, इसको कहते हैं पेचीदा मुरक्कब इजाफी। हम अभी आपको बहुत डिटेल में नहीं पढ़ाएंगे, क्योंकि आपको अभी मुरक्कब इजाफी को समझ लेना, यानी कि ऐसा मुरक्कब इजाफी जिसमें एक से ज़्यादा मुज़ाफ और मुज़ाफ इलैह आ जाए, ठीक है ना। तो इसका जो माना हम कहेंगे ना, देखिए देखिए, कसरतु जिक्रिल मौती, मौत के जिक्र की कसरत, यानी कसरत से मौत को याद करना, बहुत ज़्यादा याद करना मौत को, ठीक है ना। तो इसमें क्या है असल में, ये जो जिक्र है ना, कसरतु जिक्री, अब इधर वाले को आप भूल जाइए, तो क्या कह सकते हम इसको, ये जेर है ना, हाँ, याद की कसरत, है ना। तो देखिए जिक्र की कसरत, यही होगा ना। क्यों, हम ये देख रहे हैं कि जो पहला वाला इसम है, इस पे अलिफ लाम नहीं है और तनवीन भी नहीं है, क्योंकि जब अलिफ लाम नहीं है तो कसरतुन होना चाहिए था, बट हम देख रहे हैं कि तनवीन नहीं, इसका मतलब कि ये मुज़ाफ है। अब उसके बाद वाला इसम देख रहे हैं, उस पर जेर है, हालत जर में है, और हमने आपको कंडीशन में कहीं भी नहीं बताया है कि मुज़ाफ इलैह पे अलिफ लाम आना ज़रूरी है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। हमने ये आपको ये बात बार बार कही है कि आप अलिफ लाम दाखिल कीजिए तमाम अस्मा पे, दो जगहों पे मत कीजिएगा। कहाँ पे? इसमें अलम पे और मुज़ाफ पे, आपके सामने है ना, देखिए। तो इसमें अलम पे नहीं डालना है, मुज़ाफ में नहीं डालना है, ये मुज़ाफ है, कसरत मुज़ाफ है, और ये मुज़ाफ इलैही है। गौर से देखिए, तो गौर से देखिए ज़रा प्लीज़, कसरत मुज़ाफ है और जिक्र मुज़ाफ इलैही है, लेकिन अगर हम इसको भूल जाएं कसरत को, तो अब ये क्या था आपने बताया था, बताइए। जिक्रुल मौती मुज़ाफ है और ये मुज़ाफ इलैही है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जिक्र जो है ये
मुज़ाफ भी बन रहा है, किसके लिए? मुज़ाफ इलैहि के लिए। बना कि नहीं बताइए? जिक्रुल मौती, मौत की कसरत, लेकिन चूंकि ये मुज़ाफ इलैहि भी बन रहा है कसरत के लिए, इसलिए इस पर ज़ेर आ गया है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। कुरान में आपको ऐसे बहुत से एग्जाम्पल मिलेंगे। इसको इसीलिए इसको पेचीदा मुरक्कब इदाफ़ी कहते हैं कि देखिए इसमें मुज़ाफ भी दो है, मुज़ाफ इलैहि भी दो है, इसलिए पेचीदा हो गया। तो अब हम कहेंगे इसको क्या? मौत के जिक्र की कसरत। देखिए दो बार आ गया ना काके की। मौत के जिक्र की कसरत, है ना? क्लियर? बताइए। तो यहाँ पे जो जिक्र है, ये जिक्र मुज़ाफ इलैहि है कसरत के लिए, और मौत के लिए मुज़ाफ है। और मौत जो है, अल मौत जो है, ये हर हाल में मुज़ाफ इलैहि है, ये मुज़ाफ नहीं बन सकता है। क्यों नहीं बन सकता है बताइए ज़रा? अलिफ लाम लगा हुआ है, अलिफ लाम जहाँ आ गया तो मुज़ाफ बन ही नहीं सकता है। ठीक है ना? और अगर हम इसके बाद जोड़ दें कसरतू, तिला, अब आप बताइए, किसी में से कोई, आप में से कोई बताए कि इस तिलावत पे हम ज़बर डालें या ज़ेर डालें या पेश डालें? क्यों ज़ेर डालेंगे? वेरी गुड, माशाल्लाह, बिल्कुल, जज़ाकल्लाहु खैरन जज़ा। ये कसरत हम देख रहे हैं अलिफ लाम भी नहीं है, तनवीन भी नहीं है, लिहाजा हमारा शक गया कि ये मुज़ाफ बन रहा है। हमने आगे देखा कि इसके बाद जो इसम है इस पे ज़ेर है, तो इसका मतलब यह कि ये मुज़ाफ है, ये मुज़ाफ इलैहि है। तिलावत की कसरत, है ना? ये माना कहेंगे ना इसका, तिलावत की कसरत, है ना? और फिर आगे हम देख रहे हैं कि एक और इसम है, अलिफ लाम भी इस पे और ज़ेर भी है। इसका मतलब ये मुज़ाफ इलैहि 100% है, क्योंकि इससे पहले मुज़ाफ है, इसलिए पेचीदा मुरक्कब इज़ाफ़ी हो गया। क्यों? ये मुज़ाफ है किसके लिए? तिलावत के लिए। तो ये मुज़ाफ इलैहि बना, किसके लिए मुज़ाफ इलैहि बना? इसके लिए, इसके लिए, है ना? और तिलावत के लिए क्या बना? ये तिलावत के लिए क्या बन गया? मुज़ाफ बना, मुज़ाफ बना। और अल कुरान क्या बना? मुज़ाफ इलैहि बन गया। तो क्या कहेंगे अब इसको? कसरतु तिलावतिल कुरानी, कुरान की तिलावत की कसरत। जैसे हमने कहा था कि मौत के याद की कसरत, है ना? यानी बहुत ज़्यादा मौत को याद करना, बहुत ज़्यादा कुरान की तिलावत करना। अब ये हदीस है जो अब मैं आपके सामने पेश करता हूँ, आपने इसको समझा। तो हदीस ये है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन हादिहिल कुलूब ला तस्दऊ, यानी ये बेशक ये दिल, इस पर जंग लग जाता है। कमा यसदउल हदीद, जैसे कि लोहे को जंग लग जाता है। ठीक है ना? कमा यसदउल हदीद, जैसे लोहे को जंग लग जाता है। इज़ा असाबहुल मा, जब लोहे को पानी लग जाता है, यानी जब लोहे को पानी छू जाए उसमें जंग लग जाता है ना। उसी तरह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस दिल को भी जंग लग जाता है, उसी तरह से जैसे लोहे को जंग लगता है। अब आज के इंसान को ऐसी कोई बात कहिए तो 50 तरह के सवालात करेगा। सहाबा किराम अननेसेसरी सवालात नहीं क्या करते थे। सहाबा किराम का क्या सवाल था? इस बात को सुनने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक से जब ये बातें अदा हुई तो सहाबा किराम ने पूछा कि वमा जिलाउहा, तो इसका इलाज क्या है? क्या बेहतरीन सवाल है। वो ये नहीं पूछा कि भाई पानी कैसे लग जाएगा लोहे में, लोहे को जंग क्या होता है। कहा कि इसका इलाज क्या है दिल में जंग लग जाए तो आप उसने फरमाया कसरतु ज़िक्रिल मौत, मौत को
कसरत से याद करना, और कसरतु तिलावतिल कुरान, और कुरान को कसरत से पढ़ना, यानी इससे दिल में जो जंग लग जाता है वो दूर हो जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मुरक्कब इजाफी आप लोग को बिल्कुल अच्छी तरह बात समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। कोशिश करते हैं कि आपके सामने उर्दू नहीं लिखा करें, क्योंकि आपको कुरान पढ़ना है, कुरान को ट्रांसलेट करना है। आपको अरबी बोलनी नहीं है, अरबी बोलना है जिसको अलग से सीख ले, कोई बात नहीं है। लिहाजा मैं अरबी के ही अल्फाज इसमें लिखूंगा। अब मैंने कुछ लिखा है, अब आप लोग देखिएगा, बताइएगा कि क्या है, क्या सही या क्या गलत है। हाँ बिल्कुल सही कहा, माशाल्लाह। नहीं नहीं, बिंतु ठीक है, ये रसूल है ना, इस पे देर आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? अब देखिए, बिंतु रसूलिन, ये बेसिकली क्या था, बिंतु रसूलिन, रसूल की बेटी। लेकिन हमें देख रहे हैं कि इस रसूल पे अलिफ लाम नहीं है और इस पे तनवीन नहीं है, और आगे अलिफ लाम भी है और देर भी है। लिहाजा ये रसूल मुजाफ बन रहा है अल्लाह के लिए, बन रहा है ना। ये बेसिकली क्या था, रसूलुल्लाही। क्या माना होगा रसूलुल्लाह का? अल्लाह का रसूल, अल्लाह का रसूल। लेकिन जो हमने पीछे बात लिखी कि बिंतु रसूल, तो यहाँ पे जेर डालना पड़ेगा हमको, बिंतु रसूली, है ना, दो जेर के साथ, रसूल की बेटी, है ना, रसूल की बेटी। लेकिन चूंकि ये भी मुदाफ बन रहा है, मुदाफ इसके लिए, इसलिए इस पे तनवीन नहीं आएगी। पता है ना, ये मुदाफ पे तनवीन भी नहीं और इफ्लाम भी नहीं। लिहाजा क्या हो गया, देखिए, अल्लाह के रसूल की बेटी होगा ना, है ना, अल्लाह के रसूल की बेटी, है ना, अल्लाह के रसूल की बेटी। आपको सिर्फ बात को समझना है असल में। कुरान में, जी बताइए। हाँ बिल्कुल, बिंतु के लिए मुजाफ इलैहि है ये। एक मिनट, देखिए, बिंतु मुजाफ है, क्यों? इस पर अलिफ लाम नहीं है, तनवीन भी नहीं है, लिहाजा मुदाफ हुआ। ये मुदाफ इलैहि नहीं बन सकता है। बन सकता है? बताइए। जब तनवीन भी नहीं है और अलिफ लाम भी नहीं है तो सिर्फ मुदाफ होगा, मुदाफ इलैहि नहीं बन सकता है। तो जब ये मुजाफ है, इसके बाद वाला जो हम देख रहे हैं हालत जर में है, तो सीधे सीधे आप आँख बंद कर कहिए कि ये मुजाफ है, मुजाफ इलैहि है, रसूल की बेटी, है ना, रसूल की बेटी। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि इस रसूल के बाद फिर अलिफ लाम भी है और देर भी है। इस रसूल यानी इस इस्म के बाद फिर अलिफ लाम भी है और देर भी है, इसीलिए इस पे अलिफ लाम भी नहीं आएगा और तनवीन भी नहीं आएगी, क्योंकि ये अल्लाह के लिए मुजाफ बन रहा है, ये, है ना। तो ये रसूल मुजाफ इलैहि है बिंत के लिए और मुजाफ है अल्लाह के लिए, इसलिए इसको पेचीदा बोलते हैं। पेचीदगी पैदा हो गई, कन्फ्यूजन पैदा हो गया आप लोगों को, है ना। पेचीदा मुरक्कब इजाफी हो गया, अल्लाह के रसूल की बेटी। ठीक है, क्लियर है? अगर आप में से किसी को अभी भी कोई कन्फ्यूजन है तो लिल्लाह सवाल कर लीजिए, लिल्लाह प्लीज। जिसको नहीं समझ में आया तो पूछिए प्लीज, आगे बढ़ने से पहले आप लोग पूछिए। सब लोग कन्फर्म है? एक एग्जाम्पल और ले ले। देखिए, यहाँ पे आप मुंसरिफ और गैर मुंसरिफ को भूलिए। आपको याद रखने वाली जो बात है वो बस 4 बातें आपको याद रखनी है। कौन सी 4 बातें हैं? मुजाफ के बारे में 3 बातें आपको बस जहन में बैठा लीजिए, उसको 2, 4, 10 बार पढ़िए, एग्जाम्पल आप अपने सामने लाइए और लिखिए। हाँ, मुजाफ पे अलिफ लाम कभी नहीं आएगा, डाल ही नहीं सकती हैं आप मुजाफ पे अलिफ लाम। तनवीन भी नहीं डालना है, और अगर वो
जमा मुदक्कर सालिम हो या फिर मुसन्ना हो तो उसका नून गिर जाएगा। ये 3 बातें आप याद रखिएगा, आपको इंशाल्लाह टेंशन नहीं होगा। मुज़ाफ़ इलैहि के बारे में एक बात याद रखनी है, और वो ये है कि हर हाल में हालत जर में होगा। 4 बात याद रख लीजिए ना, वो यहाँ पे फिर आपको उसका टेंशन नहीं होगा कि मुनसरिफ अस्मा या गैर मुनसरिफ, क्योंकि जब मुदाफ बन के आ गया तो तनवीन आना ही नहीं है ना। और जब मुदाफ इलैहि है तो अलिफ लाम आ गया तो वैसे भी तनवीन नहीं आना है ना। ठीक है, लेकिन जहाँ पे आपने देखा कि जैद का बेटा, तो हमने क्या लिखा, इब्नु ज़ैदिन, ज़ैदिन। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये, यहाँ पे आपको क्या देखना है जी? हाँ बोलिए प्लीज। है ना, ये देखिए ना कि ये इसमें अलम है, इसलिए अलिफ लाम नहीं डाला हमने इस पे, है ना। इसमें अलम है लिहाजा अलिफ लाम नहीं डालेंगे, और 2 ज़ेर हम आराम से डाल सकते हैं क्योंकि इस पर अलिफ लाम नहीं है ना, और गैर मुनसरिफ अस्मा भी नहीं, इसलिए इसमें टेंशन नहीं है आपको। मुरक्कब इज़ाफ़ी बहुत आसान है, आप कुरान में आराम से पहचान लीजिएगा, बहुत आराम से पहचान लीजिएगा, कोई टेंशन नहीं होगा इंशाल्लाह। ठीक है ना। तो आप तो ज़्यादा याद रखिए बस 2 अस्मा वाला, पेचीदा मुरक्कब इज़ाफ़ी को अभी भूलिए, ओके, वो कुरान में कब इस्तेमाल हुआ है। ठीक है ना। आप 2 अस्मा वाले मुरक्कब इज़ाफ़ी बहुत ज़्यादा है कुरान में, बहुत ज़्यादा। आप पेज पढ़ेंगे ना, हर पेज पे 2-4 मुरक्कब इज़ाफ़ी मिलेगा ही मिलेगा इंशाल्लाह। तो आपको उसकी पहचान होनी चाहिए, और दोनों नाम होगा तो आप आसानी से ट्रांसलेशन भी कर सकते हैं उसका। ठीक है ना। अब अगर मैंने ये कहा कि जैद का बेटा, यही माना होगा ना, जैद का बेटा इब्नु ज़ैदिन, या और भी तो हम कुछ कहते हैं इसको, वलदु ज़ैदिन कह सकते हैं ना, वलदु ज़ैदिन। ठीक है। अब मैं ये कहूँ कि मैं जैद की जगह पे ना प्रोनाउन इस्तेमाल करना चाहता हूँ, क्या इस्तेमाल करेंगे, क्या कहेंगे? जैद का बेटा, वो जैद है, बोले कि जैद का बेटा बड़ा अच्छा है जी। अब मैं चाहता हूँ कि जैद का नाम नहीं लूँ, तो क्या कहूँगा मैं? उर्दू में बोलिए, उर्दू में। अभी मैंने आपसे अरबी नहीं पूछा है भाई, उर्दू में बोलिए। उर्दू में क्या बोलिएगा? उसका बेटा, उसका बेटा यानी उसका इस्तेमाल किया, प्रोनाउन का। मुरक्कब इज़ाफ़ी में भी आप प्रोनाउन का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मैं कहूँ कि जैद का कलम, मैं कहूँ कि ये जैद का कलम है, ये जैद का कलम है, तो हमें, हाँ, अभी मैंने आपसे नहीं कहा कि जुमला इस्मिया बना रहा हूँ या क्या बना रहा हूँ, मैंने सिंपली एक बात कही आपसे कि ये जैद का कलम है, हाजा कलम ज़ैदिन। अब मैं ये कहूँ कि ये नाम न लूँ जैद का, मैं कहूँ जैद सामने खड़ा हुआ है, ये उसका कलम है, ये आप सबका कलम है, ये आप सब औरतों का कलम है, और ये वाला आप सब मर्दों का कलम है, कह सकते हैं ना। ये कलम उन दोनों औरतों का है और ये कलम उन दोनों मर्दों का है, ये कलम मेरा है, ये कलम तुम्हारा है। तो आप ये देखिए, मेरा तेरा उसका, ये क्या है? इसम ही तो है ना। इसम की जगह पे हमने प्रोनाउंस का इस्तेमाल कर लिया। अब आप पहले ये बताइए कि इसमें कौन सा प्रोनाउन इस्तेमाल करेंगे। आपने 2 तरह के प्रोनाउंस पढ़े, देखिए खूब अच्छी तरह याद रखिए। डिटैच प्रोनाउन कभी भी न तो मुदाफ इलैहि बन के आएगा और न कोई ऑब्जेक्ट बन के आएगा, वो हमेशा सब्जेक्ट बन के आता है, वो हमेशा इसम से पहले आएगा, है ना। तो आप अटैच प्रोनाउन को भूल जाइए। अटैच प्रोनाउन हमेशा हालत रफ़ा में आता है, आपको पता है, पढ़ा था ना आपने। और वो हमेशा मार्फा होता है, पता है।
हालत रफ़ा में छोड़ दिया, हालत रफ़ा में हमेशा मारफा होता है, वो आपने पढ़ा था ना। जैसे हुवा काइमुन, वो खड़ा है, तो ये क्या हो गया, जुमला इस्मिया हो गया ना, मुब्तदा खबर। हम जानते हैं मुब्तदा खबर जो है जुमला इस्मिया मारफा और नकिरा का कम्बिनेशन होता है। तो हुवा जो है वहाँ पे मारफा है, और आपको पता है कि मुज़ाफ इलैहि, मुज़ाफ जो है उस पर अलिफ लाम होता ही नहीं है। तो आपको मुरक्कब इज़ाफ़ी में अटैच प्रोनाउन का इस्तेमाल करना है, और वो अटैच प्रोनाउन जो आपने खूब प्रैक्टिस की है, हु, हुमा, हुम, हा, हुमा, हुन्ना, क, कुमा, कुम, की, कुमा, कुन्ना। अंतर नहीं कहिएगा, अंतर डिटैच प्रोनाउन है, अंतर डिटैच प्रोनाउन है जी। क, कुमा, कुम, की, कुमा, कुन्ना, या ना। मुरक्कब इज़ाफ़ी में ज़मायर का इस्तेमाल, और हम कौन से ज़मायर इस्तेमाल करेंगे, तो हु, हुमा, हुम जी, हा, हुमा, हुन्ना, ठीक है। क, कुमा, कुम, की, कुमा, कुन्ना, और या और ना, इनका इस्तेमाल करेंगे हम। और कहाँ करेंगे, कहाँ करेंगे इनका इस्तेमाल, जिस इस्म को हम, नहीं मुरक्कब इज़ाफ़ी में तो हम अभी आपको बता ही रहे हैं, यानी इनका इस्तेमाल कहाँ पे होगा, अटैच होके आएगा ये, और इस्म के बाद आएगा, ठीक है ना, इस्म के बाद आएगा, अटैच होके आएगा। मैं कहूँ ज़ैद का रब, ज़ैद का रब, तो क्या कहेंगे, रब्बू का क्यों होगा, रब्बू ज़ैदिन। अब मैं कहना चाहता हूं कि ये ज़ैद की जगह उसका रब, ज़ैद की जगह क्या क्या, उसका रब, तो क्या कहेंगे, रब्बू, और यहाँ पे हम हु को लगा देंगे लाके, रब्बू हु, रब्बू हुमा, रब्बू हुम, रब्बू क, रब्बू कुमा, रब्बू कुम, रब्बू है, रब्बू हुमा, रब्बू हुन्ना, रब्बू की, रब्बू कुमा, रब्बू कुन्ना, रब्बी, रब्बुना, ठीक है। तो ये क्या हुआ, देखिए ये आपका रब क्या है, ये मुज़ाफ है, और ये क्या है, मुज़ाफ इलैहि। अब आज के बाद से पूरे कुरान में तो सिर्फ आपको रब्बुहु ही नहीं मिलेगा, हालांकि रब्बुहु या रब्बुहा, रब्बू का पढ़ा हुआ है पूरे कुरान में। किसी भी इस्म के साथ, याद रखिएगा आज के बाद से, किसी भी इस्म के साथ आप देखिए कि ये अटैच प्रोनाउन लग के आ रहा है। क्या बात कही मैंने, बहुत गौर से जहन को अपने यहाँ पे रखिए, कंसंट्रेट कीजिए और सुनिए गौर से। पूरे कुरान में कहीं भी, किसी भी पेज पे, किसी भी आयत में आप देखिए इस्म और अटैच प्रोनाउन का कम्बिनेशन है आपके सामने, तो आप आंख बंद करके उसको मुरक्कब इज़ाफ़ी कहिएगा। जब मुरक्कब इज़ाफ़ी होगा तो इसका मतलब ये है, हम जानते हैं कि मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़ इलैहि, मुज़ाफ़ इलैहि हमेशा हालत जर में होता है, लिहाजा ये जो हु है जर वाली हालत है। हमने आपको बताया था कि हु, हुमा, हुम, यानी ये अटैच प्रोनाउन जो है ये दो हालतों में आता है कुरान में, हालत नसब में भी, हालत जर में भी, ठीक है ना। हालत जर में आपने पहले भी पढ़ा है, कहाँ पढ़ा है ज़रा बताइए, उमर तासीन आप बताइए कहाँ पढ़ा है। हुरूफ जारा कहिए, जब हुरूफ कहिए तो प्रोनाउन के साथ कहिए, प्लूरल जारा, हुरूफ जारा, यानी आपने पढ़ा था कि हर्फ जर के बाद जब भी ये अटैच प्रोनाउन आता है तो हालत जर में होता है।
होता है ना। उसी तरह से जब भी देखिए कुरान में ये इसम के बाद आ रहा है, इसम के साथ लग के आ रहा है, तो ये मुज़ाफ इलैहि बन के आ रहा है, वो हालत जर में होगा। आपका जो क्वेश्चन था, हमारी एक बहन ने अभी सवाल किया था ना कि ये हालत जर में कैसे है, आप बात समझ में आ गई आपको जी? हाँ कि हाँ, ये लिखने का तरीका है ये, क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है कि ये जो हु है ना, ये बाय डिफ़ॉल्ट तो ऐसे है, बट इस हु से पहले अगर पेश आ जाए या ज़बर आ जाए तो इसको उल्टा पेश के साथ लिखते हैं। इस हु से पहले ज़ेर आ जाए तो खड़ी ज़ेर के साथ लिखते हैं। जैसे अगर हमको लिखना हो मिर रब्बिही, तो खड़ी ज़ेर दिया हमने ना, उसके रब से। अब देखिए यहाँ पे ये वही है, मुज़ाफ इलैहि है, बट ये मिन की वजह से क्या हो गया, ये रब ज़ेर में आ गया। असल बाय डिफ़ॉल्ट क्या था, रब्बुहु था। जैसे यहाँ पे ये यही था, ये रब्बुहु, बट ये मिन की वजह से रब्बिही हो गया, और इस हु से पहले ज़ेर आ गया, लिहाजा ये खड़ी ज़ेर में तब्दील हो गया, रब्बिही, है ना। और हम जानते हैं कि अगर इस हु से पहले या साकिन आ जाए तब कैसे लिखते हैं, बताइए कैसे लिखते हैं, भूल गए सब? ज़ेर लिखते हैं। एग्जाम्पल हमने आपको दिया था, फी ही, उसमें, इलैही, फी ही, तो आप लोग को याद है, माशाल्लाह स्मार्ट हैं आप लोग, अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब देखिए पूरी टीपीआई आप कर लीजिएगा ना, रब्बुहु, रब्बुहुमा, रब्बुहुम, रब्बुहा, रब्बुहुमा, रब्बुहुन्ना, रब्बुका, रब्बुकुमा, रब्बुकुम, रब्बुकी, रब्बुकुमा, रब्बुकुन्ना, रब्बी, रब्बुना। उसका रब, उन दोनों का रब, उन सब का रब, तेरा रब, तुम दोनों का रब, तुम सब का रब, उस औरत का रब, उन दो औरतों का रब, उन सब औरतों का रब, तू एक औरत का रब, तुम दो औरतों का रब, तुम सब औरतों का रब, मेरा रब, हमारा रब। अब रब को की जगह पे आप कोई भी इसमें आइए, मेरा कलम, क्या होगा बताइए, क्या हो गया, कलमी। जैद का कलम, जैद का कलम, कलम जैदिन, उसका कलम, उसका कलम, कलमुहु, तुम्हारा कलम, कलमु का। तो ये कलमु का क्या है, ये मुरक्कब इजाफी बन के आ रहा है, ये मुरक्कब रब, कलमु का ये मुरक्कब इजाफी हो गया। जब मुरक्कब इजाफी होगा तो जो अटैच प्रोनाउन है वो ऑटोमेटिकली हालत जर में होगा, उसमें आपको बोलने की जरूरत ही नहीं है, वो हालत जर में है, वो अज्यूम कर लीजिए कि वो हालत जर में है, तो दूसरी हालत हो ही नहीं सकती है। जब भी मुदाफ इलैहि होगा तो हालत जर में होगा। तो कहने का ये मतलब था कि इस रब की जगह पे आप कोई भी इसम डाल दीजिए, ठीक है ना। रसूलु का क्या माना हुआ, तुम्हारा रसूल, रसूलु का। तो ये क्या बना, ये जुमला इस्मिया है या जुमला फेलिया है, मुज़ाफ इलैहि, माशाअल्लाह, ये मुरक्कब इज़ाफ़ी हो गया, मुज़ाफ मुज़ाफ इलैहि का मजमूआ। एक मिनट, अस्सलामु को आप हटाइए और अलैकुम क्या हुआ ज़रा बताइए, याद कीजिए ज़रा आप। अला क्या होता है, हर्फ जर है, हर्फ जर है, लिहाजा वो जार मजरूर है, ठीक है ना, वो जार मजरूर है। और ये पहले अस्सलामु है, तो ये अस्सलामु क्या है, ये मुब्तदा हो गया, अलैकुम खबर हो गया, तुम पर रहमत हो, ये जुमला इस्मिया हो गया। लेकिन अलैकुम क्या है, ये जार मजरूर है, ये मुरक्कब इज़ाफ़ी नहीं है। आप याद रखिएगा, मुरक्कब इज़ाफ़ी को ऐसे आप याद रखिएगा कि इससे पहले ये जो आपके सामने अटैच प्रोनाउन है, इससे पहले कोई इस्म हो तो, क्योंकि ये अटैच प्रोनाउन अगर किसी वर्ब के साथ आएगा ना तो वो मुरक्कब इज़ाफ़ी नहीं बनेगा, वो क्या बनेगा, वो इंशाल्लाह वर्ब में पढ़ेंगे आप लोग, ठीक है।
यहाँ तक बात है, आपको सबको समझ में आएगी नहीं? प्लीज़ बताइए ज़रा। ये दो चार लोग पूरी क्लास को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मैं बार बार ये बात कहता हूँ, ये जिन लोगों को नहीं समझ में आ रही वो बोलें बोलें, प्लीज़ बोलिए, बोलिएगा ही तो बात समझ में आएगी। सामने सवालात आएंगे, जवाबात आएंगे, जो लोग नहीं समझ रहे हैं उनके सामने भी बात आ जाएगी, इसलिए सवालात कीजिए, ठीक है। हमने अल्हम्दुलिल्लाह से देखा कि मुरक्कब इजाफी कम से कम 2 अस्मा का कम्बिनेशन होगा, ठीक है ना। उसमें पहले इस्म को मुज़ाफ़ कहते हैं, दूसरे वाले को मुज़ाफ़ इलैहि कहते हैं। दोनों की पहचान यह है, मुज़ाफ़ पे कभी अलिफ लाम नहीं आएगा, तनवीन नहीं आएगी, और अगर वो मुसन्ना हो या जमा मुज़क्कर सालिम हो तो उसका नून गिर जाएगा। बस 3 बातें याद रखनी है। और मुज़ाफ़ इलैहि हमेशा हालत जर में होगा, इसकी दूसरी कोई कंडीशन नहीं है, सिर्फ एक कंडीशन है कि हालत जर में होगा। अलिफ लाम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अगर वो कोई इसमें आलम है तो अलिफ लाम नहीं होगा, ठीक है ना। क्लियर है। बाकी हमने देखा मुरक्कब इजाफी में ज़माइर का इस्तेमाल, और वो भी कौन से ज़माइर हैं, तो अटैच्ड प्रोनाउन, ये जो है ना, अटैच्ड प्रोनाउन। और अरबी में क्या कहते हैं हम इसको, अटैच्ड प्रोनाउन को क्या कहते हैं जी? ज़माइर मुत्तसिल जी, अटैच्ड प्रोनाउन। अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह। कुरान की आयत को हम अपने ऊपर कभी चस्पा करते रहना चाहिए कि हम जब गुनाह करते रहें तो से याद करें। ऐसा तो नहीं कि ये आयत हम पे चस्पा हो रही है, ऐसा तो नहीं कि ये आयत हम पे चस्पा हो रही है। इनसे आसानी होगी हमको चीज़ों से बचने में। जैसे कुरान ने कहा कि हमने हर इंसान के गले में उसका मंशूर यानी उसकी किस्मत को लटका दिया है। वकुल्ल इंसानिन अल्ज़मनाहु ताइरहु फी उनुक़ी, हमने हर इंसान की गर्दन में उसकी मंशूर को यानी उसकी किस्मत को लटका दिया है। क्या मतलब हुआ इसका, ज़रा कोई बताएगा क्या? जो बता सकता हो तो। कुरान को हम पढ़ते हैं तो कोशिश कीजिए। कौन सा अमालनामा? अमालनामा तो दिखता है क्या, कहाँ पे है, दिखाई तरह कहाँ पे गर्दन में अटका हुआ है, बताइए। हाँ, तो मतलब ये है कि हम, सीधी सादी बात ये है, हर रोज़ हम सुबह में उठते हैं, सुबह से लेकर रात यानी सोते वक्त तक, जब तक कि हमको नींद नहीं आती है, या तो हम कुछ अच्छा काम कर रहे होते हैं या बुरा काम कर रहे होते हैं। या तो हमारे अंदर वो शऊर है कि अपने रब को हम पहचान लिया हमने, तो हम अपनी रब की मर्ज़ी के मुताबिक पूरी अपनी जो सुबह से शाम तक की दिनचर्या है उसी हिसाब से उसको गुजारते हैं जैसा हमारा रब चाहता है। तो हमारे अमाल नामे में वो बातें लिखी जा रही हैं, है ना। कुरान का कि मा यल्फिज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद, अरे तुम्हारी ज़बान से कोई बात निकलती तक नहीं है, उसको लिखने के लिए फरिश्ते मौजूद हैं हमारे दोनों कंधे पे। तो अगर हम कोई अच्छा काम कर रहे हैं, सुबह उठे, हमने फजर की नमाज़ पढ़ी, कुरान पढ़ा, फिर अपने काम में लग गए, लेकिन हर लम्हे अपने रब को सामने में रख के काम करते रहें, तो अमलनामा भर रहा है हमारा। एक इंसान है जो आराम से 9-10 बजे उठा, अगर वो मुशरिक है तो जाके सूरज को प्रणाम कर लेता है, अगर मुसलमान है तो किसी और काम में लग जाता है, किसी और काम में लग गया, जिससे बजाय इसके कि अल्लाह उससे राज़ी होता, वो अल्लाह की नाराज़गी मोल ले रहा है। उसका भी वो जो खाली पेज है ना वो भर रहा है, दोनों का खाली पेज भर रहा है। तो यही है वो अमालनामा, यही है वो मंशूर जिसको कहता है कि हमने गर्दन में लटका दिया, हम खुद उसको बना रहे हैं। क़यामत में अल्लाह कहेगा कि वो अमालनामा जो हमने पूरा भरा सामने में ला के रख देगा। अल्लाह ताला कहेगा कि इक़रा किताबका, अब देखिए ज़रा किताबका क्या है ये बताइए। अब आप लोग बता सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब कहिएगा कि यहाँ पे तो ज़ेर नजर नहीं आ रहा, यहाँ पे तो ज़बर है। जी
मुरक्कब इजाफी है, आपको देखना है कि ये किताब इसम है और इसम के साथ अटैच आके ये अटैच प्रोनाउन आ गया है, ये हालत जर में है। तेरी किताब, किताबुहु, किताबुहुमा, किताबुहुम, किताबुहा, किताबुहुमा, किताबुहुन्ना, किताबुका, किताबुकुमा, किताबुकुम, किताबुकी, किताबुकुमा, किताबुकुन्ना, किताबी, किताबुना, है ना। तो इक़रा, पढ़, किताबुका, अपनी किताब, कफ़ा बिनफ्सिकल यौमा अलैका हसीबा, आज तू अपना हिसाब लगाने के लिए खुद ही काफ़ी है कि तुम्हारे साथ क्या मामला किया जाए। तो मैं आपसे कहता हूँ कि आज जाके आप कुरान को उठाइएगा, क्लास के बाद 2-4-10 पेजेस निकालिएगा और देखिए कि ये बातें आपको समझ में आ रही है कि नहीं। आप खुद हिसाब लगा लीजिएगा कि हमने क्या सीखा, क्या पाया, क्या खोया, इंशाल्लाह। ठीक है ना। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होती है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको कुरान पे सही सही समझने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानल्लाहिल अज़ीम, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।